फिर से अभी जो सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया था सर्वस्तिवादीन वाला, उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर से आया है। इंडिया की रिलीजियस हिस्ट्री है, उसके स्टेटमेंट दिए हुए, स्टेटमेंट पढ़ के हमें फिर से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। स्थाविरवादीन, अभी अभी मैंने बताया सर्वस्तिवादीन जो थे स्थाविरवादीन से ही आते हैं। स्थाविरवादीन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। अभी अभी हमने देखा स्थाविरवादीन महायान बुद्धिज्म नहीं, हिनयान बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं। बुद्धिज्म के 3 ब्रांचेस, हिनयान, महायान, वज्रयान, ठीक है। और मैंने बताया भी हिनयान का पहला डिवीजन जो है उसको क्या बोलते हैं, स्थाविरवादीन और महासंघिका। और क्वेश्चन में यही पूछा है। तो स्थाविरवादीन किसको बिलोंग करते हैं, हिनयान को बिलोंग करते हैं, महायान को नहीं है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है। जहां पहला गलत है वो निकाल दो। एलिमिनेशन सबसे दोस्त हमारा अच्छा है, हमें पता है, जिसके ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। हमारा एटलीस्ट 50% काम एलिमिनेशन जो हमारा दोस्त है वो कर देता है। तो उस दोस्त को कभी भूलना मत। और जो संकट में आपकी मदद करता है वही असली दोस्त है, ऐसा माना जाता है। और एलिमिनेशन तो बार बार हमें मदद करता ही है। तो देखिए 2 ऑप्शंस कट हो गए। अब ये हमें बी और सी में से चुनना है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोकोत्तरवादी सेक्ट, महासंघिका जो सेक्ट है बुद्धिज्म का, उसका एक ऑफशूट है। अभी देखिए हिनयान में क्या 2 सेक्ट है, स्थाविरवादी और महासंघिका। और ये 2 डिविजन्स कब आए थे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिविजन्स आए थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो महासंघिका है ये भी हिनयान का ही एक सबसेक्ट है। अभी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि लोकोत्तरवादी नाम का जो सेक्ट है वह महासंघिका से आया था। लोकोत्तरवादी सेक्ट जो है वो महासंघिका से आया था। तो वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं वो भी हमें देखना है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे देखा स्थाविरवादीन जो सेक्ट है उससे कौन आया था, स्थाविरवादीन से सर्वस्तिवादीन आए थे। स्थाविरवादीन से हमने क्या देखा, सर्वस्तिवादीन आए। तो वैसे महासंघिका से लोकोत्तरवादी आए थे। महासंघिका के क्या क्या आए थे, लोकोत्तरवादी आए थे। और ये क्यों सही है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि महासंघिका से महायान बुद्धिज्म आया है। महासंघिका से क्या है, महायान बुद्धिज्म आया था। और यहाँ पे यूपीएससी ने तीसरा स्टेटमेंट दिया भी है हमारे साथ। महासंघिका जो है उन्होंने बुद्धा को भगवान मानना शुरू किया है। महासंघिका जो है उन्होंने क्या किया, बुद्धा को भगवान मानना शुरू किया। और बुद्धा को जो भगवान मानना शुरू किया उसकी वजह से महायान बुद्धिज्म आया है। उसकी वजह से बेसिकली क्या है, महायान बुद्धिज्म आया, ठीक है। अभी आप दोनों स्टेटमेंट देखते हो, लोकोत्तरवादी महासंघिका का एक अपनी ब्रांच है, और महासंघिका ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुद्धा को भगवान बनाया। तो आपको पता चलेगा कि ये महासंघिका की जो ब्रांच है लोकोत्तरवादी है, वो लोकोत्तरवादी ब्रांच जो है महासंघिका की, वो लोग एक्चुअली लोग हैं कि जिन्होंने बुद्धा को भगवान का दर्जा देना शुरू किया है। एक्चुअली महासंघिका जब बुद्धा को भगवान बना रही है तो कौन बना रहा है, लोकोत्तरवादी जो है वही बना रहे हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 के बीच का एक रिलेशन है कि लोकोत्तरवादी जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका महासंघिका के थ्रू महायाना बुद्धिज्म आ रहा है, ठीक है। हिनयान से महायान में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो लोकोत्तरवादी सेक्ट की तरफ से हो रहा है, और उनकी तरफ से ही बुद्धा को भगवान बनाया जा रहा है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मैच करेंगे, और दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी होगा, सिर्फ सी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी है, सिर्फ सी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों के बीच आपका रिलेशन आपका बैठ रहा है, ठीक है। दोनों के बीच पॉजिटिव
कोरिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। और इसी वजह से हमें फिर से, जैसे मैंने बताया कि हमें पढ़ने के बावजूद अगर याद नहीं आ रहा है, रिवाइज करने के बाद बावजूद याद नहीं आ रहा है, या अगर पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप अपने आप सेंटेंस को कनेक्ट करके और दोनों के बीच का रिलेशन निकाल के आराम से सही चुनाव तक आ ही सकते हो। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। देखिए, और एक क्वेश्चन जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया भी है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि is one of the most famous and oft illustrated painting, ठीक है, at which of the following? सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, फिर वही बात है कि पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है। बट पॉइंट ये है कि बुद्धिज्म के बारे में हम अच्छा खासा पढ़ते ही है, और हमने हिनयान बुद्धिज्म पढ़ा, महायान बुद्धिज्म पढ़ा। तो महायान बुद्धिज्म में हमने देखा है बोधिसत्व का कंसेप्ट है। महायान बुद्धिज्म में हमने क्या देखा है? बोधिसत्व का कंसेप्ट। हिनयान में बोधिसत्व का कंसेप्ट है, हिनयान में भी बोधिसत्व का कंसेप्ट है, लेकिन बोधिसत्व को इतना महत्व नहीं है हिनयान में जितना कि महायान में है। हिनयान में उतना महत्व है नहीं बोधिसत्व का जितना कि महायान में है। और इसीलिए कल एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया जिसमें हमने देखा भी कि बोधिसत्व का कंसेप्ट महायान में केंद्रीय कंसेप्ट माना जाता है, यह सेंट्रल कंसेप्ट माना जाता है, हिनयान में नहीं। ये हमने सॉल्व किया था। तो महायान का जो बुद्धिज्म है उसमें बोधिसत्व कंसेप्ट है, ये तो फिक्स हो गया। और फिर उस समय एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इसमें से कौन सा बुद्धा अभी जन्म लेने वाला है, या कौन सा बोधिसत्व अभी आने वाला है, फ्यूचर में कौन आने वाला है। और उसमें हमने आंसर भी देखा था, मैत्रेय बुद्धा। उसमें हमने आंसर भी देखा था, मैत्रेय बुद्धा। और उसी समय वो जो क्वेश्चन था जिसका आंसर मैत्रेय बुद्धा है, जो फ्यूचर में आने वाला था, उसमें हमने ये भी देखा था कि ऑप्शन में एक बोधिसत्व ये भी दिया था, पद्मपाणि। और उसी समय मैंने बता दिया था कि अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि, ये पद्मपाणि उसका एक्चुअल नाम क्या है? अवलोकितेश्वरा, ठीक है, अवलोकितेश्वरा। ठीक है, और मैंने ये बताया था ये जो अवलोकितेश्वरा पद्मपाणि है वो सबसे फेमस बोधिसत्व है? ये क्या है? सबसे फेमस बोधिसत्व है। और उसी समय मैंने बताया था कि ये मोस्ट फेमस बोधिसत्व जो है वो अजंता केव्स में उसका पेंटिंग मिलता है? ये जो मोस्ट फेमस बोधिसत्व है उसका पेंटिंग कहाँ मिलेगा आपको? अजंता केव्स में मिलेगा। और यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक, पहला ही ऑप्शन हमारा है अजंता, और जाहिर सी बात है ऑप्शन हमारा अजंता सही है, क्योंकि बादामी जो केव्स है वो ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो जाएगा है? पहले अभी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है तो कैसे करेक्ट ऑप्शन की तरफ हम आ सकते हैं? बादामी केव्स जो है वो एलिमिनेट होगा, क्योंकि बादामी केव्स जो है वो हिंदुइज्म के केव्स है, बुद्धिज्म के नहीं है। और ये क्वेश्चन बुद्धिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो बादामी को एलिमिनेट करो, ठीक है। फिर एलोरा जो केव्स है वो भी आपको दिखेगा, उसमें बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है और हिंदुइज्म भी है। तीनों अलग अलग जो हमारे रिलीजियस फिलोसफीज थी उस समय की, तीनों के तीनों की बेसिकली पेंटिंग्स या स्कल्पचर आपको एलोरा में मिलते हैं। और तीनों में बटा हुआ है, तो एलोरा में बेसिकली जो मोस्ट फेमस पेंटिंग है, ये मोस्ट फेमस कीवर्ड यूपीएससी ने दिया है, वो मोस्ट फेमस चीज जो है जो बुद्धिज्म की है वो आपको यहाँ पे दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल फोकस तीनों रिलीजियस फिलोसफीज को दिया हुआ है? तो इसलिए एलोरा को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास सिर्फ बचता है अजंता और बाघ है? फिर हमारे पास क्या बचता है? अजंता और बाघ। और अभी फिर ध्यान में क्या रखना है कि अजंता और बाघ में से सही चुनना कैसे है?
तो अजंता जो है, जब महायान बुद्धिज्म आया जिसमें ये बोधिसत्व कंसेप्ट है, उसी समय अजंता केव्स फ्लरिश हो रही थी। और एक्चुअली जब महायान बुद्धिज्म डिक्लेयर हो रहा था तब आपकी बाघ केव्स आई थी, right? जब एक्चुअली महायान बुद्धिज्म डिक्लेयर हो रहा था तब आपकी बाघ केव्स आई थी या डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, फिर हमें ध्यान में रखना है कि जब महायान बुद्धिज्म डिक्लेयर हो रहा है जिसमें बोधिसत्व का कंसेप्ट है, उस समय जब बाघ केव्स आएगी तो उसमें ये बेसिकली अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का पेंटिंग होना पॉसिबल नहीं है। कि जब कोई किसी रिलीजियस सेक्ट जब फ्लरिश कर रहा है उसी समय उसकी अच्छी अच्छी चीजें हो जाती है। तो अजंता के समय अगर बोधिसत्व का पेंटिंग आ गया पद्मपाणि का अजंता के उसमें, उसका रीजन है हमारे पास कि उस समय अजंता केव ही फ्लरिश कर रही थी, इनमें से बाकी कोई केव फ्लरिश नहीं कर रही थी, है? सारी केव्स अजंता के बाद में आई है। और लगभग जब महायान बुद्धिज्म डिक्लेयर हो रहा था तभी सारी केव्स आई है, बाघ हो या बदामी हो या एलोरा हो। बदामी तो हिंदू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको हटा ही सकते। एलोरा का भी वही हाल है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही चुनाव अजंता। तो इस तरह कम पढ़ने के बावजूद हम सही चुनाव की तरफ आ सकते हैं अगर ऐसा सोचेंगे तो हमारी ये सोचने की जो क्षमता है, ये जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो इस तरह से विकसित करनी है या डेवलप करनी है। ठीक है।